सो आपण लास्ट लेक्चर मध्ये सेल्स ऑर्डर क्रिएशन त्याच्यामध्ये ऑर्डर टाइप स्टँडर्ड ओआर बघितली. तर आज आपण बघणार आहे कॅश सेल आणि रश ऑर्डर. तर कॅश सेल आणि रश ऑर्डर बेसिकली काय असतं? कॅश सेल म्हणजे आपण ऑन दी स्पॉट सेल करतो, म्हणजे ताबडतोब आपण सेल करतो, ज्याच्यामध्ये सेल्स ऑर्डर क्रिएशन, डिलिव्हरी क्रिएशन, बिलिंग क्रिएशन हे सेम डेला प्रत्येक प्रोसेस होते आपली. आणि रश ऑर्डर मध्ये सेल्स ऑर्डर आणि डिलिव्हरी क्रिएशन सेम डेला होते, बट बिलिंग साठी आपल्याला नेक्स्ट डे किंवा नंतरचा कुठल्याही दिवशी आपण ऍक्च्युअल डिलिव्हरी करतो. तर त्याच्यासाठी ऑर्डर टाइप वेगळे आहेत आणि आयटम कॅटेगरी सुद्धा प्रत्येकासाठी डिफरंट डिफरंट आहे. तर आपण कॅश सेलची आज स्टार्ट करू. सीएस ही आयटम डॉक्युमेंट टाइप आहे. तर मेनू पाथनी जाऊ शकतो आपण. मेनू पाथनी जाण्यासाठी SPRO हा ट्रान्झॅक्शन कोड आहे. देन SAP रेफरन्स इम्प्लिमेंटेशन गाईड, sales and distribution, sales, sales document header, define sales document type. Sales document type CS. CS is for cash sale. Select details. So it is document category C आहे. नंबर रेंज ही डिफरंट आहे याच्यामध्ये, इंटरनल आणि एक्सटर्नल नंबर रेंज. तर याच्यामध्ये सगळ्यात मेन डिफरन्स काय, बाकी सगळं सेम आहे. ऑर्डर प्रोबॅबिलिटी सेम आहे, आउटपुट ऍप्लिकेशन सेम यूज केलेले आहे, स्क्रीन सिक्वेन्स सुद्धा जो आपल्या नॉर्मल सेल्स ऑर्डर मध्ये आहे तोच आहे. फक्त याच्यामध्ये डिफरन्स काय असणार की तुमचे डिलिव्हरी टाइप ही तुमची BV असणार. तर नॉर्मल सेल्स ऑर्डरची डिलिव्हरी टाइप काय असेल आपली LF असेल, आणि याच्यामध्ये काय असेल BV मीन्स इमिडिएट डिलिव्हरी. तर इथे इमिडिएट डिलिव्हरीची तुम्हाला टिक असाइन करावी लागते. तर इमिडिएट डिलिव्हरी मध्ये ब्लैंक ए आणि एक्स, सो ये 3 ऑप्शन होते हैं. तो ब्लैंक अगर होता है तो डिलीवरी सेपरेटली क्रिएट होता है VL01N ये ट्रांजेक्शन कोड से. अगर ए होगा तो क्रिएट डिलीवरी इमीडिएटली होगा, यानी इमीडिएट डिलीवरी होगा. बट ए और एक्स में डिफरेंस क्या होता है कि ए अगर होता है तो सिर्फ इमीडिएट डिलीवरी क्रिएट होगा, और एक्स अगर होगा तो क्रिएट डिलीवरी इमीडिएटली इफ क्वांटिटी कंफर्म फॉर टुडे. तो आज अगर पूरा क्वांटिटी कंफर्म हो गया है तो ही ये पूरा डिलीवरी आपका क्रिएट होगा, यानी आपका PGI और बिलिंग सेम डे होने वाला है अगर ये एक्स होगा तो ये आपका कैश सेल में यूज होता है. देन शिपिंग कंडीशन इमीडिएटली. देन बिलिंग में भी आपका डिलीवरी रिलेटेड बिलिंग BV, ऑर्डर रिलेटेड बिलिंग, एंड ये इंटर कंपनी है, इसका कोई जरूरत नहीं है. तो ये आपका ऑर्डर रिलेटेड बिलिंग यूज होता है इसमें कैश सेल की प्रोसेस में. बैक, तो यहाँ पर हमें एक सेल्स ऑर्डर क्रिएट करना है कैश सेल के लिए, एंड उसका कॉन्फ़िग करना है. तो कॉन्फ़िग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमारा जो CS है वो यहाँ पर असाइन करना है. असाइन सेल्स एरिया टू सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप. देन ये तो एक बार करना है हमें कंबाइन सेल्स एरिया. यहाँ पर सिर्फ असाइन सेल्स ऑर्डर टाइप परमिटेड फॉर सेल्स एरिया. पोजीशन,
SD01 distribution channel DM and division 02. यहाँ पर हमें असाइन करना है कॉपी, यहाँ पर एंटर, सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप होगा हमारा CS, CS इज फॉर कैश। यहाँ प्रॉब्लम आ रहा था ना जो पूछ रहे थे पहले। हेलो, हाँ हाँ बोलिए। वो जो क्वेश्चन पूछ रहे थे वो लड़की, वही प्रॉब्लम आता है ना, ये सेव के बाद यही वाला प्रॉब्लम आता है उनको। हा, इथे जे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आहे ना सर, ओके ओके तिथे ते SCPSD बॅच 8 आहे ना, तर जी मी म्हणजे जे मी नाव दिलं होतं तसे फास्ट फास्ट सेव्ह करताना ते ऍक्च्युली टिक 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 होऊन गेलं, पण ओके एक दोनदा मी असं नोटीस केलं की ते नाव दुसरंच येत होतं, जे मी म्हणजे टाकलेलं ते नाही आलंय. नाही, ऍक्च्युली इथे रिक्वेस्ट नंबर वर डिपेंड असतं. तुम्ही जे काही नाव इथे जे येतं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मध्ये, ते रिक्वेस्ट नंबर वर डिपेंड असतं. आणि एका युजर आयडी सेम रिक्वेस्ट किंवा वेगवेगळी रिक्वेस्ट, जर तुम्हाला नवीन क्रिएट करायची असेल, क्रिएट रिक्वेस्ट करा. आणि असं काही इथे मॅन्डेटरी नाहीये, पण जेव्हा तुम्ही ऍक्च्युअल काम करणार तेव्हा तुमच्याच रिक्वेस्ट मध्ये तुम्हाला तुमचा डेटा सेव्ह करावा लागतो. बट या सर्व्हर मध्ये ते मॅन्डेटरी नाहीये. तुम्ही कुठल्याही रिक्वेस्ट मध्ये काहीही डिटेल, एवढा इश्यू नसेल म्हणजे इथे जर नाव सुद्धा चेंज होतंय तर नाव इश्यू नसेल, काही इश्यू होणार नाही. नावाचा इश्यू नाही. ऍक्च्युली ओके. काय असतं की तुमच्या रिक्वेस्ट मध्ये तुम्ही जो रिक्वेस्ट नंबर हा, तर त्या रिक्वेस्ट नंबर मध्ये तुम्ही जो डेटा सेव्ह करताय तोच डेटा प्रॉपर येणं आवश्यक आहे. जसं मी तुम्हाला स्टार्टिंगला दाखवलं होतं, SC09 हा टी कोड असतो त्याच्यासाठी. याच्यामध्ये जाऊन ह्या युजर आयडीनी किती रिक्वेस्ट बनवलेल्या आहेत हे मी डिस्प्ले करू शकतो. तर हे इथे मी जे टाकलेले बॅच 8, बॅच 6, बॅच 9, तर याच्या इथे जाऊन जसं ही आपली रिक्वेस्ट आहे, तर इथे काय करतोय आपण, असाइन सेल्स एरिया टू सेल्स डॉक्युमेंट टाइप, ही पूर्ण डिटेल याच्यामध्ये येत असते की आपण काय केलेलं आहे, याचा ट्रेस काढता येतो आपल्याला. ओके सर. ये इसके लिए कोड कौन सा है, कोड हमारे लिए इसको ट्रेस करने के लिए? SC09, बट ये जरूरत नहीं है आपको अभी देखने की वगैरह, ये टी कोड होता है, ये टेक्निकल है, एक्चुअली पूरा टेक्निकल ही है. अगर आपको ये रिक्वेस्ट आगे मूव करनी है क्वालिटी सर्वर पे, प्रोडक्शन सर्वर पे, तो इसीलिए यूज होता है. यहाँ पे आप देख सकते हो SC09 से सेलेक्ट करके ये रिक्वेस्ट होता है, इसको ये ट्रक में डालना होता है, रिलीज डायरेक्टली. तो ये क्या होता है, रिलीज हो जाता है, तो आगे की सर्वर पे मूव हो जाता है ये बाद में. लेकिन हम जो ये रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, अगर हमने रिक्वेस्ट क्रिएट कर किया तो वो परमिशन के लिए जाती है ना फिको की तरफ या फाइनेंस की तरफ? नहीं 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 नहीं, नहीं फाइनेंस की तरफ. अगर हमने ये रिक्वेस्ट हमने जो सेव किया AC8, अभी पीछे आकर AC8 हमने जो सेव किया ना, इसके पीछे बैक साइड, जो हमने रिक्वेस्ट अभी क्रिएट की थी ना नई AC8 के लिए, बराबर बराबर. तो वहां जाकर हमने क्रिएट रिक्वेस्ट करना था ना, और सेव, दो ऑप्शन थे, सेव करने के बाद और क्रिएट रिक्वेस्ट करने के बाद, इसमें डिफरेंस क्या आ जाता है? दोनों में भी डाटा सेव ही हो जाता है, तो रिक्वेस्ट क्रिएट करने की जरूरत क्या है हमें? बैक आ जाओ, बैक बैक, जो रेड सिग्नल देकर खाली जो 3 रिक्वेस्ट दिए थे ना, यहाँ नहीं, ये आपने चेक करने के लिए लिया, इसके पीछे जो आया था ये करने, हाँ यहाँ नहीं, वो रेड रिक्वेस्ट आई थी ना सेव के लिए, AC8 बैच जो लिखा था आपने अभी. ओके, यहाँ पर डिस्प्ले पे जाने के बाद आता है ये. कौन सा बोल रहे हो? इसके पीछे जो था ना, वो जो AC8 बैच करके जो एरर आ रहा था ना सेव करने के बाद,
ये बोल रहे हो आप, राइट? हाँ हाँ, या अभी ग्रीन टिक करने के बाद और जो तीसरा ऑप्शन है सेव करके, दोनों में डिफरेंट क्या? अभी ग्रीन एक टिक है, उसके बाद थर्ड नंबर वाला ऑन रिक्वेस्ट के पहले वाला, ये दोनों में फर्क क्या होता है? ये क्रिएट रिक्वेस्ट और ये ग्रीन सेव। बराबर। तो हाँ ये जो है ये ऑलरेडी रिक्वेस्ट नंबर है मेरे पास, राइट? और ये इसका ओके। हाँ डिस्क्रिप्शन है ये रिक्वेस्ट का। और अगर ओके। मुझे इसमें सेव नहीं करना है, मुझे नया बनाना है, तो क्रिएट रिक्वेस्ट हाँ करूंगा, मैं नया बना दूंगा, नए का डिस्क्रिप्शन ओके डाल दूंगा कुछ भी। अगर मुझे नया नहीं ओके। बनाना है तो इसी में अगर मुझे सेव करना है तो मैं कंटिन्यू करूंगा। इसमें कैरी कर सकते हैं मतलब। यस यस यस। तो ओके अगर ओके। आपने मतलब मुझे ये बैच नंबर 8 के लिए डेली यही रिक्वेस्ट में अगर पूरा डेटा सेव करना है तो मैं क्या करूंगा, ये रिक्वेस्ट नंबर कॉपी करके कहीं पे रख दूंगा, यहाँ पे एक्सेल में यहाँ पर डाल दूंगा। और जैसे ही हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा जो भी कॉन्फ़िग होगा सभी मैं एक ही रिक्वेस्ट में डाल सकता हूँ। अब अगर देखोगे आप तो बैच नंबर 8 का आपको एक जगह पे नहीं मल्टीपल जगह पे दिखेगा। यहाँ पर बैच 8 से अगर मैं सर्च करता हूँ, कंट्रोल F, बैच 8, तो ये एक है बैच 8, यहाँ पर एक ही दिख रहा है। ये एक है बैच 8 का, कौन सा है, 466 नंबर का है। ओके। ऐसे अलग अलग रिक्वेस्ट क्रिएट होती है। ये बैच 8 का है, नीचे अगर जाओगे ओके ओके। तो ऐसे अलग अलग रिक्वेस्ट क्रिएट होते हैं। मुझे अभी इसी में ही सेव कर, तो अभी क्रिएट करना है मुझे सेल्स ऑर्डर VA01। CS होगा हमारा ऑर्डर टाइप, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन SD01, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल DM, डिवीजन 01, सॉरी 02। यहाँ पर सोल्ड टू पार्टी में आएगा हमारा कस्टमर। हमारा कस्टमर हमें देखना है कौन सा था, ये है कस्टमर, एंटर। कस्टमर नंबर डालने के बाद उसका पूरा डाटा कॉपी हो जाएगा ना? कस्टमर डालने के बाद पूरा कस्टमर में जो भी डेटा मेंटेन है वो पूरा इसमें आ सेव जाएगा। सेव हो जाएगा। सेम मटेरियल का, मटेरियल में जो भी मेंटेन है हमारा डेटा, वो पूरा डेटा यहाँ पर मटेरियल का सेल्स ऑर्डर में आ जाएगा। ओके।
then quantity, तो यहाँ पर जैसे ही मेरा सेल्स ऑर्डर सेव होगा, सेल्स ऑर्डर सेव होने के बाद डायरेक्टली मेरा डिलीवरी भी क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा ऑर्डर टाइप है CS एंड मटेरियल में आप आइटम कैटेगरी अगर देखोगे तो यहाँ पर आइटम कैटेगरी होगा मेरा BVN। इनकम्प्लीशन लॉक चेक करना है मुझे पहले। शिपिंग पॉइंट का इश्यू है, तो शिपिंग पॉइंट का इसलिए इश्यू है क्योंकि यहाँ पर शिपिंग कंडीशन यहाँ पर CS में मेंटेन है 10 और हमने एक्चुअल में 10 से नहीं मेंटेनेंस किया है, हमने किया स्टैंडर्ड 02 के साथ, तो इसकी वजह से एरर आएगा आपको। तो ये यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ 10 की जगह पे 02 एंड अभी देखता हूँ शिपिंग पॉइंट असाइन हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर शिपिंग पॉइंट मेरा असाइन हो गया। फिर से चेक करना इनकम्प्लीशन लॉग, डॉक्यूमेंट इज कंप्लीट। अभी मैं सेव कर देता हूँ। तो ये सेव करने के बाद मेरा डिलीवरी क्रिएट होना चाहिए। ओके, तो नो डिलीवरी क्रिएटेड, इसकी डिलीवरी क्रिएट नहीं हुई है, इसका मतलब कुछ इश्यू है इसमें। तो हमें चेक करना पड़ेगा डिलीवरी क्यों नहीं क्रिएट हुई है। तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसका स्टॉक अवेलेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर चेंज में जाना है, एंटर, यहाँ पर शेड्यूल लाइन स्टॉक कहाँ में, से चेक? हाँ अब तो स्टॉक चेक करना पड़ेगा। राइट, तो स्टॉक चेक करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर कंफर्म क्वांटिटी 0 है, मतलब आज की डेट में स्टॉक ही नहीं है, तो इसीलिए इसका डिलीवरी नहीं होगा। क्योंकि कैश सेल में क्या होता है, अगर आपका स्टॉक है आपके पास, आज अगर आप कस्टमर को डिलीवर कर पाओगे तो ही आप कैश सेल का डिलीवरी बना सकते हो, नहीं तो वो कैश सेल का डिलीवरी नहीं बनेगा। तो स्टॉक चेक करने के लिए एक ट्रांजैक्शन कोड होता है MMBE, ये ट्रांजैक्शन कोड से आप स्टॉक चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपको मटेरियल नंबर ऐड करना है, तो ये मेरा मटेरियल नंबर है। यहाँ पर मुझे प्लांट ऐड करना है, प्लांट यहाँ पर मुझे शिपिंग के टैब में मिलेगा। प्लांट है मेरा SD01 एंड एग्जीक्यूट। तो ये प्लांट में मेरा कोई भी स्टॉक अवेलेबल नहीं है, तो मुझे पहले स्टॉक लेना होगा। तो स्टॉक लेने के लिए एक प्रोसेस होता है, वो एक्चुअली SD MM दोनों मॉड्यूल के लिए कॉमन होता है, ये SD का पार्ट नहीं है। तो इनिशियल स्टॉक जब हम लेते हैं तो उसके लिए तो MB1 से एक टी कोड होता है, वो टी कोड से हमें स्टॉक लेना है। बट ये हमारा अभी नया कंपनी कोड है, इसीलिए हमें इसमें बहुत सारे एरर्स आएंगे। तो फिर भी हम ट्राई कर लेते हैं, अगर हो गया पॉसिबल तो। यहाँ पर डॉक्यूमेंट हेडर जो भी मैंडेटरी डेटा है वो फिल करना है। जैसे डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट में टेस्ट डाल दिया मैंने, डॉक्यूमेंट क्रिएशन की डेट आज की है, पोस्टिंग की डेट भी आज की है। यहाँ पर मेरा ये प्लांट है SD01
और स्टोरेज लोकेशन, तो स्टोरेज लोकेशन मेरा SD01 प्लांट के लिए SD01 ही स्टोरेज लोकेशन है, स्टोरेज लोकेशन लिया मैंने। एंड ये जो मोमेंट टाइप है ये आपको याद रखनी है 561, तो 561 ये होता है इनिशियल स्टॉक अपलोड के लिए। तो इनिशियल स्टॉक अपलोड यानी स्टार्टिंग में अगर आपको टेस्टिंग के लिए कुछ स्टॉक अपलोड करना है तो इसके लिए होता है। तो रेगुलर जब एक्चुअल बिजनेस चलेगा वहां पे 561 मोमेंट टाइप नहीं चलता है, वहां पर एक्चुअल प्रोडक्शन होता है, बट टेस्टिंग के लिए हम 561 मोमेंट टाइप यूज करके स्टॉक अपलोड करते हैं। सर हा एरर नेटवर्क मुळे येतो का कशामुळे येतो, आता जो आला होता एरर तो? यस, नेटवर्क मुळे तो, पण नेटवर्कचं दोन्ही रिझन आहे, एक तुमच्या नेटवर्कच्या फ्लक्च्युएशन मुळे पण येऊ शकतो, किंवा तिथे इन्स्टिट्यूट मध्ये म्हणजे सर्व्हर ज्या नेटवर्क वरती आहे त्याचं नेटवर्क मध्ये जरी प्रॉब्लेम आला तरी येऊ शकतो। हे दोन्ही सर्व्हर आणि आपले दोन्ही परफेक्ट असेल तर ठीक आहे। हा, दोन्हीचं जर ओके असेल तर नाही येणार, पण दोन्ही मध्ये कुठल्याही नेटवर्क मध्ये जर प्रॉब्लेम आला तर सेम एरर येतो, म्हणजे कनेक्शन लॉस तर होऊन पण जातं। भरपूरदा काय होतं, आपण अर्धी प्रोसेस केलेली असते अर्ध्यापेक्षा जास्त, आणि नंतर हा एरर येतो, परत पूर्ण करावी लागते। करेक्ट करेक्ट, तर कॉन्फिग मध्ये येतो हा बरेच वेळेस, म्हणजे सेम एरर म्हणजे प्रॉब्लेम की आपल्याला ती परत प्रोसेस, पण जेव्हा आपण ट्रान्झॅक्शन करतो ना, तर ट्रान्झॅक्शनच्या वेळेस जरी हा असा एरर आला तुम्हाला, तर तुम्ही त्याला काय करू शकता की स्पेस दाबून जे काही तुमचा ऑलरेडी डेटा फिल केलेला होता तो डेटा तुम्ही परत हे करू शकता। जसं एक्सेल मध्ये आपण रिकव्हर करतो, जर एक्सेल मधला डेटा हे झालं तर डिलीट झालं तर तसं रिकव्हर करण्यासाठी इथे ऑप्शन असतं तुम्हाला, त्या आता नेटवर्कचं आपण काही डाटा रिकव्हर करू शकन आता? नाही, हा डेटा नाही, कॉन्फिगचा आता डेटा नाही रिकव्हर करू शकत, काहीतरी नेटवर्कचाच इश्यू आहे, काय सर्व्हर प्रॉब्लेम आहे, प्रॉब्लेम आहे सर्व्हर मध्येच प्रॉब्लेम। ठीक आहे, आपण एक काम करूच आता, आज तर आपलं बरंच हे पण झालंय, तर प्रॅक्टिस करा तुम्ही, काही प्रॉब्लेम असतील विचारा, तर सर्व्हर चालत नाहीये तर आपण काही पुढची प्रोसेसही नाही करू शकत, तर कशामध्ये काही इश्यू असेल तर तुम्ही विचारा, प्रॅक्टिस कंटिन्यू ठेवा। जर तुम्हाला वाटलं काही स्पेसिफिक तुम्हाला काही रिपीट रिव्हिजन करायचंय किंवा कुठे काही स्पेसिफिक गोष्ट कळालेली नाहीये तर तुम्ही सांगू शकता, त्याच्यावरती आपण हे करू। आणि